क्या हमारी छाती पे चढ़ेंगे? जनता को हिंदू मुसलमान में उलझाएंगे और अपना नमाज पढ़ेंगे, रोजा इफ्तार में शामिल होंगे। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस पार्टी के नेता मंचों से हिंदुत्व की मशाल जलाकर मुसलमानों पर तीखे बयान देते हैं, उसी पार्टी के कई नेता आज रोजा इफ्तार की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कैमरों के सामने मुस्कुराते दिख रहे हैं और यहाँ तक कि नमाज भी पढ़ी जा रही है। यह बदलाव अचानक मोहब्बत का नतीजा कम और वोट बैंक की गणित का हिस्सा ज्यादा लगता है। सवाल यह नहीं कि किसी धर्म के कार्यक्रम में जाना गलत है, सवाल यह है कि क्या यह सच्ची सद्भावना है या सिर्फ मौका परस्ती है। जब बयानबाजी में तल्खी और मंच पर नरमी हो तो जनता भी समझ जाती है कि असली इबादत वोटों की है और राजनीति ही सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। पहले तो आप आज तक की इस खबर को देखिए। लिखा है कि होली दिवाली जानता हूं, ईद और रमजान नहीं। अलीगढ़ बीजेपी सांसद के बयान पर सपा नेता बोले अनपढ़ है वो जंगल से आए। आगे ये पूरी खबर भी आपको हम बताएंगे, उससे पहले कुछ और खबर देखते हैं। इस खबर को आप देखिए। लिखा है कि चिराग पासवान ने इफ्तार पार्टी में किया सम्राट चौधरी का स्वागत, कहा अगला सीएम बीजेपी से होना चाहिए। अब इस तस्वीर को आप देखिए, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी टीडीपी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे नायडू साहब की तस्वीर कोई पहली बार नहीं आई है। जब वो बीजेपी के साथ नहीं थे तो भी वो अपने राज्य में मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, रोजा इफ्तार में शामिल हुए हैं कई बार, और कई बार वो नमाज भी पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार वो नमाज पढ़ते दिखाई दिए। जी हां, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में मुस्लिम नेताओं और अधिकारियों के साथ इफ्तार कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पूरी इस्लामी तरीके से नमाज भी अदा की। उनकी मौजूदगी और भागीदारी को लेकर सियासी बहस भी तेज हो गई है। जहां उनके समर्थक इसे समावेशी बता रहे हैं, वहीं आलोचक कह रहे हैं कि यह अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति का हिस्सा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर चंद्रबाबू नायडू इतने ही बड़े सेकुलर नेता हैं तो मुस्लिमों को निशाना बनाने वालों के साथ सरकार क्यों चला रहे हैं? ऐसी आपकी क्या मजबूरी है? क्या इससे मोदी जी नाराज नहीं होंगे? चंद्रबाबू के नमाज पढ़ने को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सूर्या लिखते हैं कि चंद्रबाबू नायडू नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन अंधभक्तों की हिम्मत नहीं है कि इन्हें कुछ कह दे। अंधभक्तों को पता है कि इन्हीं की बदौलत कुर्सी पर टिके हैं, वरना अब तक ईडी सीबीआई की कस्टडी में होते। वहीं ध्रुव राठी सटायर लिखते हैं कि गोदी मीडिया ने अखिलेश यादव को तब निशाना बनाया जब वे इफ्तार पार्टी में गए। गोदी मीडिया ने राहुल गांधी को तब निशाना बनाया जब वे इफ्तार पार्टी में गए। वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू इफ्तार पार्टी के बाद नमाज पढ़ रहे हैं। क्या आपने किसी चैनल पर इस पर बहस देखी? आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। अब इस तस्वीर को देखिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो एनडीए का हिस्सा है, उन्होंने रोजा इफ्तार की पार्टी थी जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी शामिल हुए और मुसलमानों की पहचान वाला रुमाल भी सम्राट के गले में डाला। ये सब उस बीच हो रहा है जब इन दोनों को लेकर कहा जा रहा है कि दोनों में से कोई एक बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है। जी हाँ, चिराग पासवान ने पटना में आयोजित इफ्तार पार्टी में सम्राट चौधरी का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होना चाहिए। उनकी इस बात ने सियासी हलचलों को एक नया मोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बन गई है और औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही इसका ऐलान होगा। अब इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। महेंद्र बाहुबली लिखते हैं कि चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में पहुंचे सम्राट चौधरी, एक समुदाय को खुश करने के लिए हिंदुओं से दूर जाती हुई बीजेपी पार्टी। वोट तो नहीं मिलता इन्हें कौम का, लेकिन हिंदू मारा जाता है। बीजेपी को योगी जी और हेमंता बिस्वा शर्मा से आवाम को कैसे ट्रीटमेंट देना है सीखना चाहिए। वहीं जहां एनडीए और बीजेपी के नेता इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, उधर दूसरी तरफ अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने मुस्लिम समुदाय को लेकर एक बार फिर से बड़ा विवादित बयान दिया है। ईद से पहले भाजपा सांसद के इस बयान से सियासी पारा गर्म हो गया है। भाजपा सांसद ने कहा कि वह नहीं जानते कि रमजान और ईद क्या होता है। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ होली और दिवाली जानते हैं। सांसद ने कहा कि
सरकारी सेवाओं का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान ले रहे हैं, अब क्या हमारी छाती पर चढ़ेंगे? जरा आप भी सुनिए सतीश गौतम को। इतनी बड़ी इनकी वो है, क्या बताया तुमने? क्या है वो ईद? क्या ईद का? हाँ, मेरे पे तो बोला भी नहीं जाता। वो वहां से चिल्लाता है सुबह सुबह 4 बजे, बच्चों की परीक्षा चल रही हो ही हो मचा रहा है, उसे बंद करना चाहिए। काय की नमाज ग्राउंड होती भाई ने तो इतना जितना अत्याचार कर रहे हैं, देख रहे हो तुम। एक मांग ये है कि जब प्रदेश सरकार कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कराती है तो ईद के दौरान भी उन पर पुष्प वर्षा कराई। सारी सरकार तो इन पर व्यवस्था कर रही है, मकान इनको, राशन इनको, सिलेंडर इनको, सब कुछ तो इनको दे रही है। और क्या लेंगे भाई? और क्या लेंगे? सब कुछ तो इन्हें मिल रहा है, सब फायदा ही ले रहे हैं सरकार का। एम्स में चले जाओ, मेडिकल में चले जाओ, मलखान में चले जाओ, किसी में सब सारे यही ले रहे हैं व्यवस्था। सारी सरकारी व्यवस्थाओं का अगर कोई फायदा ले रहा है तो मुसलमान ले रहा है सबसे ज्यादा। उसके बाद और क्या हमारी छाती पे चढ़ेंगे? सुना आपने, जहां कुछ एनडीए के सहयोगी और बीजेपी नेता रोजा इफ्तार में शामिल हो रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो वहीं सतीश गौतम साहब को पता ही नहीं कि ईद और रमजान क्या है। अरे नहीं पता तो अपने बीजेपी के बड़े नेताओं से आप पूछ लीजिए, वो लोग शामिल होते रहते हैं। वहीं विपक्ष ने बीजेपी सांसद के इस बयान पर नाराजगी जताई है। इस वीडियो में इतना 4 PM। इतनी बड़ी इनकी वो है, क्या बताया तुमने? क्या है वो ईद? क्या ईद का? हाँ, मेरे पे तो बोला भी नहीं जाता। वो वहां से चिल्लाता है सुबह सुबह 4 बजे, बच्चों की परीक्षा चल रही हो ही हो मचा रहा है, उसे बंद करना चाहिए। काय की नमाज ग्राउंड होती भाई ने तो इतना जितना अत्याचार कर रहे हैं, देख रहे हो तुम। एक मांग ये है कि जब प्रदेश सरकार कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कराती है तो ईद के दौरान भी उन पर पुष्प वर्षा कराई। सारी सरकार तो इन पर व्यवस्था कर रही है, मकान इनको, राशन इनको, सिलेंडर इनको, सब कुछ तो इनको दे रही है। और क्या लेंगे भाई? और क्या लेंगे? सब कुछ तो इन्हें मिल रहा है, सब फायदा ही ले रहे हैं सरकार का। एम्स में चले जाओ, मेडिकल में चले जाओ, मलखान में चले जाओ, किसी में सब सारे यही ले रहे हैं व्यवस्था। सारी सरकारी व्यवस्थाओं का अगर कोई फायदा ले रहा है तो मुसलमान ले रहा है सबसे ज्यादा। उसके बाद और क्या हमारी छाती पे चढ़ेंगे?